एवरीवन, कैसे हैं आप? विकास। टुडे वी हैव लर्न अबाउट द मैट्रिक्स चैप्टर। मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हाजिर रहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एकदम झकास, दोनों मीडियम बता दूंगा, कोई इशू नहीं होने वाली है। राइट, एक टर्म आपको मैट्रिक्स मैंने लिखा हूँ और दूसरा मैट्रिक्स लिखा हूँ। क्या है? एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। एक से ज्यादा अगर मैट्रिक्स होगा तो मैट्रिक्स लगते हैं दोनों। कभी कभी बुक्स में ए भी नजर आएगा, आपको ए भी नजर आएगा। क्या होती है मैट्रिक्स? अगर किसी नंबर्स को, देखो मैट्रिक्स का एक्चुअली कोई मीनिंग नहीं होता है, लोग समझते हैं इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर 2 4 5 6 लिख दी जाए तो मैट्रिक्स है, और अकेले में सिर्फ 2 4 5 6 रहा है तो मैट्रिक्स नहीं है। बोथ आर मैट्रिक्स, ए भी मैट्रिक्स और ए भी मैट्रिक्स है। इस एक्चुअली में अगर देखा जाए तो दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स का कोई मीनिंग ही नहीं है। नहीं, बिना इसको लिखे भी लिख सकते हैं। इसका मेन मीनिंग्स क्या है? तो इसको मेन मीनिंग से आपको रो और कॉलम्स की बात मैं कर लेता हूँ। इसके रो और कॉलम ही इसका असली पहचान है कि आपको रो और कॉलम्स नजर आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि रो किसे कहते हैं और कॉलम्स किसे कहते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको हॉरिजॉन्टली कोई लाइंस अगर नजर आ रहा है, इस तरीके से नजर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रो इन कंप्यूटर लैंग्वेज। इसको रो कहा जाता है। एमएस एक्सेल में पढ़नी है। अगर कोई भी चीज अगर इस तरीके से डिफाइन होती है और परपेंडिकुलर होता है तो इसको हम कॉलम से डिफाइन करते हैं। कॉलम से डिफाइन करते हैं। एक्चुअली मीनिंग बच्चों को रो और कॉलम ही समझ में नहीं आता है कि रो किसे कहते हैं, और हिंदी में इसे कहा जाता है पंक्ति, क्योंकि हमारे हिंदी वाले दर्शक भी होंगे, उन्हें भी कंफ्यूज है। और इसे कहा जाता है स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ कहा जाता है। दिस इज पंक्ति और दिस इज स्तंभ। क्लियर हो गया? एकदम फंडामेंटल क्लियर। अगर कोई भी न्यूमेरिकल डाटा m इंटू ए में, अब रो को अगर डिफाइन करेंगे तो m से करेंगे, कॉलम को हम n से करते हैं। अब कोई भी डिजिट्स को अगर m इंटू n में लिखा हुआ है, यानी m रो और n कॉलम में लिखा हुआ है, तो वो एक मैट्रिक्स का रूप धारण कर लेता है। इसका डेफिनेशन है कि किसी भी डिजिट को, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कोई भी अल्टरनेट डिजिट ले लीजिए। मेरी इच्छा है हम 1 5 और 6 को सिर्फ ऐसा ही लिख देता हूं, तब इसको घेरोगे तो आपको नजर आएगा कि आपको समझ में क्या आ रहा है कि एक रो आ रहा है, इसका 3 कॉलम आ रहा है। एक रो है और 3 कॉलम आ रहा है, तो ये भी मैट्रिक्स है। अकेले सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो भी मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो और 1 कॉलम होंगे। सिंपल सी बात है, क्लियर पॉइंट है। मैट्रिक्स का कोई डेफिनेशन नहीं है। मैट्रिक्स नॉर्मल है कि अगर किसी भी डिजिट्स को, किसी भी नंबर्स को अगर m और n रो में लिखा जाता है तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब आई होप कि आपका पहचान गया वो मैट्रिक्स। तो मैं आपको गेस करने के लिए बोलता हूँ, आप बताना कि इसमें क्या रो है और कितना कॉलम आपको नजर आ रहे होंगे। ऐसा कुछ दिया गया है आपको, 4 है, 3 है, 1 है, 0 है और 5 है। ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स को। जनरली सुविधा के लिए हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए और दिखने लगे। तो आप ध्यान से देखो तो आपका एक यहाँ से रो नंबर 1 आपको क्रिएट हो रहा है, और दूसरा आपको जो नंबर दिख रहा होगा वो आपको एक ए दिख रहा होगा, और तीसरा जो आपको नजर आ रहा होगा वो आपका ए नजर आ रहा होगा। तो आप क्या देखा? आपने देखा कि दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 और दिस इज रो 3। आपके इस मैट्रिक्स में 3 रो नजर आ रहे हैं। ओके, अगर कॉलम की बात की जाए तो आप ध्यान से देखना, दिस इज योर कॉलम्स, दिस इज योर कॉलम्स। पहला कॉलम आप देखो ध्यान से, ये आपका पहला कॉलम रहा, और ये आपका दूसरा कॉलम रहा, और ये आपका तीसरा कॉलम रहा, और ये आपका चौथा कॉलम रहा, C4। क्लियर है? अब इसमें ऑर्डर वाली बात आ जाती है कि इसकी ऑर्डर कितनी नजर आ रहे हैं। ऑर्डर की बात कर लेता हूं। ऑर्डर जो है आपका m गुना n तो होगा, लेकिन रो कितना है? रो है 1 2 3 है, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। तो 3 गुना 4 इसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना, ऑर्डर है। इसके ऑर्डर जो है वो 3 गुना 4 है। क्लियर हो गया? 3 गुना 4। नाउ अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मैट्रिक्स का आपने रो और ऑर्डर आई होप कि अच्छा से समझ गए। अब हम मैट्रिक्स का टाइप्स सीखते हैं।
ठीक है, उससे भी पहले मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना सीखेंगे और मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे, तब इसके टाइप्स को समझा जा सकता है। या पहले टाइप सीख लेंगे तो बनाना सीखेंगे, अलग बात है। चलिए कोई नहीं, आपको जैसा समझ में आए हम उसी टाइप से आपको समझाएंगे। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं टाइप्स की बात। पहले कर लेते हैं टाइप्स की बात। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेता हूं। मैट्रिक्स की बात कर लेता हूं कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको आता है रो मैट्रिक्स की बात। रो मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी आती है आपको कॉलम मैट्रिक्स। तीसरी आती है आपको डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ आती है स्केलर मैट्रिक्स। फिफ्थ आता है आपको स्केलर हो गया, डायगोनल हो गया, रो हो गया, कॉमन हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं एग्जांपल में, ठीक है। और उसके बाद आप ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स आपका यूनिट मैट्रिक्स ले लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। और 8 में ले लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। एकदम नोटबुक में लिखते चलना। स्क्वायर हो गया, बस कुछ छूटा है तो जरूर बताना, पहले इतना डिफाइन कर लेता हूँ, अभी याद आएगा तो मैं कर दूंगा। रो मैट्रिक्स में सिर्फ आपको क्या नजर आएगा, सिर्फ रो ही नजर आएंगे। कॉलम तो खैर होता है, ऐसा नहीं कि कॉलम नहीं होगा, सिर्फ रो नजर आएंगे। यानी कि कुछ इस तरह का आपको मैट्रिक्स नजर आना चाहिए जिसमें एक ही रो ओनली हो। 1 2 3, आपका 1 गुना 3 नजर आ रहा है। इसमें सिर्फ आपको एक रो नजर आ रहा है, हालांकि 3 कॉलम है ऐसा नहीं है, लेकिन रो जो है ओनली एक है, इसीलिए इसको रो मैट्रिक्स कहा गया। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात की जाए तो सिर्फ इसमें कंसीडर कॉलम्स को किया जाता है। इस तरीके से आपका होगा 2 4 6। आप इसको देख रहे हैं कितना है, सॉरी ये इसका जो रो है 1 है और इसका कॉलम जो कि है इसका 1 है, तो इसको 3 गुना 1 मैट्रिक्स बोलेंगे। पहले वाले को 1 को कहा जाता है रो, आपको तो पहले से मालूम है कि इसको रो कहा जाता है, और इसको फर्स्ट वाले को रो कहा जाता है और पीछे वाले को कॉलम कहा जाता है, और इसको आपको कॉलम कहा जाता है। आपको सिर्फ कंसीडर करनी है कि कॉलम और रो की संख्या कितनी है। अगर एक रो होगा तो रो मैट्रिक्स होगा, अगर एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स होगा, एकदम खल्लास। अब आता है आपको, इसी को हम कॉलम रो मैट्रिक्स को कह सकते हैं पंक्ति मैट्रिक्स, यानी पंक्ति, और इसको बोलेंगे स्तंभ मैट्रिक्स बोलेंगे। बस वही सुने हिंदी इंग्लिश का। डायगोनल में कंसीडर करनी है कि आपका डायगोनल होगा, बाकी सारे यूनिट 0 0 होंगे। 0 0, ठीक है, यहाँ 1 हो सकता है 0, और यहाँ ले सकते हैं हम क्या 0 1 0, यहाँ 2 ले लीजिए, सॉरी 1 नहीं, और यहाँ 0 0, यहाँ 4 ले सकते हैं। दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल कौन होगा, आपकी डायगोनल कौन होगी, दिस इज योर डायगोनल, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। हम बात कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। ये भी कुछ ऐसा ही होता है डायगोनल की तरह, लेकिन खासियत इसकी है कि इसका सारे डायगोनल मैच करते हैं। यहाँ अगर 5 होता तो यहाँ भी आपका 5 होता और 0 होता, और यहाँ आपका 0 है तो यहाँ आपका 5 है। आप क्या देख रहे हो कि इसकी डायगोनल जो है आपका 5 है, इसकी डायगोनल जो है 5 है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ, स्केलर, दोनों में फर्क क्या है कि इसका डायगोनल चेंज हो रहा है, बट इसका स्केलर जो कि सिमिलर स्केलर। हम अब यूनिट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम यूनिट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो यूनिट मैट्रिक्स कैसा होगा, 1 होगी 0 होगी 0 होगी 1 होगी, इसको हम I2 कहते हैं। I2 कहने का मतलब इसका 2 ऑर्डर है, 2 गुना 2 ऑर्डर का है, इसलिए इसे I2 कहा जाता है।
और यूनिट मैट्रिक्स में ई 1 होंगे, डायगोनल कंसिडर भी 1, डायगोनल जो होगा वो 1 होगा, एक होगा। या अगर आप I3 की बात करोगे तो 1 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 0 0 1 होगा। दिस इज योर I3 मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। नाउ अब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में खास बात है कि ऊपर में डिजिट्स होते हैं, नीचे में डिजिट्स नहीं होते हैं। 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है कहानी 0 0 एंड 0 का, ठीक है। डायगोनल से ऊपर बहुत कुछ होगा, डायगोनल से नीचे कुछ भी नहीं होगा, डायगोनल्स के नीचे कुछ भी नहीं होगा। 4 है, 0 है, 0 है और यहाँ 0 है, ठीक है, 0 है। आप यहाँ डायगोनल्स के ऊपर भी डायगोनल्स में भी ले सकते हैं, या 2 ले लीजिए, यहाँ 5 ले सकते हैं, बट डायगोनल के नीचे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ले सकते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, राइट। यहाँ देखिएगा 1 है, 0 0 है, 0 है, ठीक है। इसकी डायगोनल्स क्या पड़ रही है? इतना बड़ा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, 0 ले लेता हूँ और पहले हम कंसीडर कर लेते हैं आपका, यहाँ आपका 0 है, 0 है, 0 है। यहाँ आपको 2 ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, यहाँ 3, यहाँ ले लेते हैं आपको 5 और यहाँ 4 है, यहाँ आपको 0 है और यहाँ ले लेते हैं 6, ठीक है, क्लियर हो गया। और इस वाले लाइन में यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, ये आपका क्लियर हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका डायगोनल कौन है? तो दिस इज योर डायगोनल, उसके नीचे सब 0। तो इसी को कहते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी को उलट दीजिए, आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगा। कैसे? अगर नीचे में डिजिट हो, ऊपर में 0 हो, तो 1 ले लेते हैं, 2 है ना, और यहाँ 4 है और ऊपर में 0 ले लेते हैं, कंसीडर 0 कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ आपको 0 नहीं, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, यहाँ 4 ले लेते हैं। 4 में 0 ही होगा क्योंकि डायगोनल है, डायगोनल में कोई डिजिट होनी चाहिए, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर सब 0 है, डायगोनल का बाहर 0 है। तो इसको बोलते हैं हम मैंने आपको सिखाया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर में डिजिट और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे में डिजिट, यानी इसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर लेता हूँ।